Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do the question answers. We will continue with the question answers of the lesson Lost Spring. Understanding the text. What could be some of the reasons for the migration of people from village to city? ये क्वेश्चंस आपको कहाँ गिवन है? जैसे ही आपका लेसन एंड होता है उससे नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. फर्स्ट, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल. राइटर अब हमसे जानना चाहते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं. इस लेसन में हमें बताया साहिब के बारे में कि उसके थ्रू कि गांव से लोग शहरों में माइग्रेट कर लेते हैं. माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. अपने गांव छोड़कर शहरों में आकर बस जाते हैं. इसके पीछे क्या कारण है? मोस्ट ऑफ द विलेजर्स माइग्रेट टू द सिटी इन द होप ऑफ मेकिंग देयर लाइव्स बेटर. क्यों करते हैं? कि बहुत सारे विलेजर्स अक्सर अपने घर को छोड़ते हैं, अपने गांव को छोड़ते हैं केवल किस लिए? इस उम्मीद में कि उनका जीवन बेहतर हो जाएगा. एंड देयर मे बी सम ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट. और कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं. देखो, मेन रीज़न तो ये है कि अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा अर्निंग चांसेस हैं तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से कमा सकते हैं. इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं जैसे ओवर पॉपुलेशन, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग की बढ़ती हुई जनसंख्या, तो वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मिलता गाँव में. मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग, मशीनीकरण हो गया है खेती में तो मज़दूरों की कम आवश्यकता होती है. मैन पावर की लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर सम ऑफ द रीजंस. और काम करने के नौकरी के अवसरों में कमी होना. ठीक है, ये कुछ कारण हो सकते हैं. वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट. क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये भी इसमें ही दिया हुआ है आपको लेसन में कि अक्सर बच्चों के साथ कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता. पुअर चिल्ड्रन की बात यहाँ की जा रही है. कौन से पुअर चिल्ड्रन? जैसे साहिब के बारे में इसमें हमें बताया गया है. किस रेफरेंस में लिया गया है ये? जब राइटर ने उसे प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, मैं जब स्कूल खोलूँगी तो तुम उसमें आ जाना पढ़ने के लिए. अब प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन स्कूल बनाना, स्कूल चलाना कोई आसान तो नहीं. तो ऐसा एक प्रॉमिस कर दिया, लेकिन साहिब ने तो उसे बड़ा सीरियसली ले लिया. येस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. वी लिव इन अ हाइपोक्रिटिकल वर्ल्ड. हाइपोक्रिट, दिखावटी, पाखंडी, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं. Promises to these poor people are often made out of temporary sense of pity and sympathy at their plight. At their plight वर्ड आप काट सकते हैं. इन गरीब लोगों से अक्सर प्रॉमिस कर दिए जाते हैं. कब? टेम्परेरी सेंस ऑफ पिटी, कि किसी की दुख भरी मतलब कहानी सुनी, किसी के कष्ट पता लगे, पीड़ा पता लगी. एट देयर प्लाइट मतलब पीड़ा, मीनिंग लिखा भी हुआ है. तो अक्सर उसके प्रति हमारे मन में दया की भावना आ जाती है, सहानुभूति आ जाती है. तो कुछ प्रॉमिसेस तब कर दिए जाते हैं. टेम्परेरीली सेंस, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए. किसी के बारे में पता लगा, बहुत दुख हुआ, तो उसे एक वचन दे दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा. लेकिन अपने रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, नहीं कर पाए. अब राइटर ने उसका मजाक बनाने के लिए नहीं किया था, लेकिन उस समय तो कर दिया. लेकिन वो जानते थे उनकी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं. इसीलिए ये बात यहाँ पर यही बात कही गई है कि कई बार हमें उनके प्रति सहानुभूति हो जाती है और उस समय हम उन्हें प्रोमिसेस कर देते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं किए जाते. इन दिस लेसन ऑल्सो द राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहिब अबाउट अ स्कूल. ठीक है ना, बट शी डिड नॉट बिल्ड दैट. लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया, उसे बनाया नहीं. लेकिन बिल्ड दैट का मतलब नीचे लिखा है, बट शी डिड नॉट मीन दैट, कि उसका अर्थ नहीं था उसे बनाने का. उसने कह तो दिया लेकिन वो बना नहीं सकती थी. ओके, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी. ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है ये. ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो कॉन्स्पायर, कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र. कॉन्स्पायर का मतलब जो षड्यंत्र करती हैं. ऐसी कौन सी ताकतें हैं, ऐसी क्या है जो इन बेंगल इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं फिरोजाबाद वाले, इन्हें गरीबी से बाहर निकलने ही नहीं देते. द राइटर सेज दैट देयर इज़ अ विशियस सर्कल.
राइटर कहती हैं एक विशियस सर्कल है, विशियस VICIOUS, विशियस यानी बुरा, सर्कल चक्र, एक बुरा चक्र चलता है, एक ऐसे दुष्चक्र बना हुआ है, किसका? पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, मिडलमैन यानी बिचौलिया, ये सब अराउंड दीज पुअर बेंगल मेकर्स, इन गरीब बेंगल मेकर्स के चारों तरफ। और ये चाहते ही नहीं कि वो गरीबी से बाहर निकलें। देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई लीडर नहीं जो उन्हें समझा सके। इफ़ दे ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज होने की, तो उन्हें क्या किया जाता है? दे आर बीटन बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। दे आर ट्रबल्ड बाय द पुलिस, क्लियर? उन्हें पुलिस परेशान करती है कि वो कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। अब जस्टिफाई द टाइटल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखें। इस कहानी का शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, ऐसा क्यों? ये मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको। अब इसमें से आपको एक बार टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन बता दूँ। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश कैसे अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आई जाएगा। हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट कैसे, उससे भी ले सकते हैं। और वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ये हमारा थिंकिंग का इस तरह का क्वेश्चन है जो हमें नहीं पूछे जाते, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं बुक के। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। स्प्रिंग इज द मोस्ट प्लेजेंट सीजन ऑफ द ईयर, बसंत साल का सबसे अच्छा मौसम होता है। सिमिलरली चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट फेज ऑफ मैंस लाइफ, बचपन भी इंसान के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। बट हियर, लेकिन यहाँ द राइटर डिस्क्राइब्स द स्टोरीज ऑफ यंग चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश, यहाँ राइटर बात करती हैं साहिब और मुकेश जैसे बच्चों की, जो हु आर कंडेम्ड टू लीड अ लाइफ ऑफ अटर मिजरी, ये लीड है LEA, ऐसे बच्चे जो कंडेम्ड हैं यानी शापित हैं, जिनका जीवन, जो कैसा जीवन जी रहे हैं, अटर मिजरी, अटर यानी बहुत ज़्यादा, आप ये वर्ड छोड़ सकते हैं, पॉवर्टी गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण का, ऐसे बच्चे जो गरीबी का जीवन जीने को मजबूर हैं। हेंस द टाइटल इज़ जस्टिफाइड, इसीलिए टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन इन बच्चों से छीन लिया गया है, इन बच्चों का बचपन खो गया है, इन्हें किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि ये अपने माता पिता की सहायता करते हैं आजीविका कमाने में, अपना बचपन एंजॉय ही नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन देखें, वाई इज़ मुकेश फादर अ फेल्ड मैन, यहाँ से मैं क्वेश्चन बोलती जा रही हूँ, यहाँ से आंसर आप इकट्ठे लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन 1 ये लिखा है यहाँ, आंसर 1, मुकेश father, who has been a Bengal maker for many years, has not even succeeded in sending his children to the school. मुकेश के पिता को फेल्ड क्यों कहा, असफल क्यों कहा? पेपर में पूछा जा चुका है हमसे क्वेश्चन 2-3 बार, क्योंकि वो एक बेंगल मेकर रहे कई सालों तक और इतने भी नहीं कमा पाए कि अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। बट ही हैज़ रेनोवेटेड हिज हाउस, लेकिन अपना घर तो ठीक करा ही लिया है। ही हैज़ फेल्ड टू अचीव एनी अदर थिंग इन हिज लाइफ, कुछ और हासिल नहीं कर पाए। ही नोज वन थिंग दैट ही कैन टीच हिज सन द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग, एक ही चीज़ आती थी अपने बच्चों को, वही सिखा दी, वो है चूड़ियाँ बनाना, इसीलिए उन्हें फेल्ड कहा गया। वेयर डिड राइटर सी साहिब वन मॉर्निंग एंड वट वॉज ही डन, देखो वेयर डिड राइटर सी साहिब इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है कि सुबह वो कहाँ देखती थी, वो तो हमें पता है, हमने लेसन के बिगनिंग में ही पढ़ा। शी जनरली सीज साहिब नियर द गार्बेज डम्प्स स्क्राउंजिंग इन द गार्बेज, तो वो क्या करता था, वो गार्बेज में सर्च कर रहा होता था, स्क्राउंजिंग समथिंग वैल्यूएबल। लेकिन हमसे यहाँ पर्टिकुलरली पूछा है वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह, सर्दियों की सुबह, ये हमारे लेसन में रेफरेंस है, और वो उस समय क्या कर रहा था। वन विंटर मॉर्निंग the writer sees Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, और क्या कर रहा था, राइटर ने उसे कहाँ देखा, वो खड़ा था, एक पास में ही क्लब था, उनके घर के पास एक क्लब था, उसके बाहर खड़ा था। He was watching two young men dressed in white playing tennis, वो देख रहा था दो लोगों को टेनिस खेलते हुए जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो क्या कर रहा था, इसका जवाब दे दिया, और वो कहाँ था उसका भी जवाब दे दिया, ठीक है। हाउ डिड साहिब गेट शूज़ टू वियर,
साहिब को जूते कैसे मिले पहनने के लिए? देखिए 1 2 3 यहाँ लिखे हुए हैं और उसी तरह आंसर नंबर लिखे हैं, आप क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखेंगे। साहिब वॉज वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने टेनिस शूज़ पहने हुए थे। क्या पहना हुआ था? टेनिस शूज़। अब उसे कहाँ से मिले? समवन गेव देम टू हिम, उसे कहीं से किसी ने दे दिए। दे वर द डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वो दरअसल किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड यानी छोड़े हुए जूते थे, उसने पहनने से मना कर दिया। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि एक जूते में छेद था तो उसने पहनने से मना कर दिया। दिस होल डिड नॉट बोदर साहिब, और ये होल साहिब को परेशान नहीं करता, यानी साहिब के लिए तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए वो उन जूतों को खुशी खुशी पहनता है। बोदर यानी परेशान करना। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन में यहाँ लिखा है रेफर टू लॉन्ग आंसर नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। इस बात पर बताएं, विचार डालें। लेसन में एक लाइन आई है, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए पहचान की बजाय। हमने एक सीमापुरी का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ ये मेंशन किया गया है। ठीक है, अब कल करेंगे इसके आगे, तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर लिखें और अच्छे से समझें, याद करें। थैंक यू।